नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का। और मैं अमित तोमर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी, शानदार सी, और ये कहूँ कि शानदार नहीं, बहुत ही बेकार सी खबर लेकर। अब आप कहोगे सर बेकार सी खबर हम क्यों सुने, क्योंकि ये खबर सुननी इसलिए भी जरूरी है कि ताकि आप ये जान सको कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पहले धीरे 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 कछुए की चाल से शासन किए थी, और आज इस टेक्नोलॉजी के रूप में, इस टेक्नोलॉजी के युग में जो कंपनियां हैं वो कितनी तेजी से शासन करना किसी दूसरे देश पर चाहती हैं। तो आज इसी खबर को आप सुनेंगे। देखिए, 1 मार्च को एक न्यूज निकली न्यूज़पेपर में, आपके सामने जो लिखी हुई है, गूगल ने की बड़ी कार्रवाई, प्ले स्टोर से हटाए 10 भारतीय एप्लीकेशन। अब आप कहोगे सर क्या ये दिक्कत है, रोज एप्लीकेशन बनते हैं प्ले स्टोर पे, रोज हटते हैं, कोई दिक्कत हो गई होगी, कोई एरर आ गया होगा, कोई टेक्निकल दिक्कत होगी। आप भी जब क्लास लेते हो तो आपकी भी क्लास में कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत आती है, कई बार क्लास लेट होती है, कई बार क्लास होती ही नहीं है, आ जाती है। तो क्या हो गया इसमें बेटा, ये जो दिक्कत थी वो कोई भी टेक्निकल दिक्कत नहीं थी, ये सीधी सीधी जानबूझकर की गई एक छेड़छाड़ थी। बोले सर कैसे थी? देखिए, सिंपल सा फंडा है। आप कोई भी एप्लीकेशन जब यूज करते हो तो कहां से उसे डाउनलोड करते हो? सर सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं। जो आपके फोन में प्ले स्टोर कुछ ऐसा जो दिखता है ना, ये गूगल प्ले स्टोर होता है, यानी ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। और यही प्रोडक्ट, यहीं से आप जाते हो और आपको जो एप्लीकेशन चाहिए होता है, चाहे आपको कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे आप किसी से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे मंत्रा से सामान खरीदना है, चाहे शादी.com पे शादी के लिए वर चुनना है, वधु चुननी है, सब वहीं से करते हो। बोले ठीक है सर। अब क्या होता है, ये गूगल का है, गूगल प्ले स्टोर। अब तक क्या था, आप फ्री जा रहे थे और फ्री में सेवा देने वाला आपको सेवाएं प्रदान कर रहा था, आप सेवाएं ले रहे थे। लेकिन गूगल ने कहा कि सुनो भैया, बहुत हुआ फ्री फ्री का खेला, अब ना अपन अब एक काम करेंगे, अपन आपसे पूरा का पूरा आपका जो जितने का भी आपके ऊपर, या जितने का भी गूगल से किसी ने सामान खरीदा, किसी ने कोर्स परचेज किया, उसका 30% अपन लेंगे। सिंपल भाषा में समझो, जैसे मान के चलिए आप किसी भी संस्था से कोई बैच परचेज करते हो, ठीक है? बैच इन द सेंस आप यूपी पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी आप बैच परचेज करते हो और उसकी कीमत 1,000 रुपए है। अगर आपने 1,000 रुपए का बैच खरीदा है तो इस 1,000 में से इस 1,000 का 30% डायरेक्टली गूगल ले लेगा। बोले ये डायरेक्टली अपन को दो। बोले कितना? मैंने कहा 300 रुपए। बेटा 300 रुपए तो अकेला गूगल ले लेगा। इसका किसका? ये जो आपने 1,000 रुपया दिया, बचा 700 रुपए, उसमें 18% जीएसटी सरकार ले लेती है। उसके बाद स्लैब बनते 30% वो चला जाता है। तो भैया जो संस्थाएं आपको सुविधा दे रही हैं कम फीस में, वो बचाएंगी क्या? उनकी बचत क्या होगी भैया? वो तो बंद हो जाएंगी। गूगल क्या करता है, कुछ संस्थानों को गूगल ने फंडिंग की हुई है। गूगल चाहता क्या है? इसे बोलते हैं कि भैया मैं ही रहूं। एक होता है ना कि सिर्फ मैं, गूगल यही चाहता है, इसे बोलते हैं मोनोपोली। आ गई बात समझ में? तानाशाही। वास्तव में जो भारत में कहते रहते हैं ना कि भैया हमारी सरकार तानाशाह है, तानाशाही चल रही है, तानाशाही, तानाशाही वो नहीं है, तानाशाही ये है कि भैया मैं ही रहूंगा। गूगल क्या करता है, अगर और कोई भी ऐप या कोई संस्था जैसे बिल्ड हो रही होती है ना, उनको गूगल फंडिंग करता है। भारत में ऐसे बहुत से संस्थान हैं जिनको गूगल फंडिंग कर रहा है। अब केवल और केवल भैया जब गूगल फंडिंग करेगा और बाकी से ऐसे ऐसे पैसे निकालेगा, तो यार बचेगा कौन? अब आप कहोगे गुरुजी हमें काहे की टेंशन, हमारी जेब से थोड़ी ना जा रहा है। बेटा एक बात बताओ, अगर गूगल यहां से 300 रुपए लेगा, 30% लेगा, तो जो कंपनी है, जो कोचिंग संस्थान है, वो क्या अपनी जेब से देगा? नहीं ना। वो किससे निकालेगा? आप लोगों से। वो अपने बैचेस या अपने प्रोडक्ट महंगे कर देगा। खरीदना किसको? आपसे। बस कुल जमा बात यह है कि जेब किसकी खाली होनी है? वो आपकी ही खाली होनी है अल्टीमेट। अब आप सोचो। अच्छा, अब आप कहोगे सर पहली बार कर रहा है क्या ये गूगल? ऐसा नहीं। आज से 3 साल पहले गूगल ने कह दिया था कि भैया सुनो, जो तुम पेमेंट वगैरह करते हो ना, वो मेरी ऐप के थ्रू करोगे और मैं इस पे मतलब इस पे चार्जेस लगाऊंगा। पहले ही कह दिया था गूगल ने। अच्छा, फिर गुरुजी बात अब कब आई? बेटा पहले कह दिया था भारत सरकार ने, जब इसने कहा, जब इसने सोचा था, सीसीआई ने इसके ऊपर 2,000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था लगभग, जब इसने सोचा ही था। गुरुजी बोले अब तो कर दिया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। देखिए आगे क्या होता है, जानिए सारी कहानी, होना क्या है इसका। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ, जब इसके ऊपर जुर्माना लगाया तो एक कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीसीआई उससे ऊपर, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात सुनेंगे और इसकी जो और भी जो ऐप, जिनके ऐप
कुछ इसने एप्लीकेशन डिलीट कर दिए, मतलब कोर्ट का डिसीजन आया नहीं, इसने कुछ एप्लीकेशन हटा भी दिए प्ले स्टोर से। उसके बाद वो लोग जिनके एप्लीकेशन हटाए वो पहुंचे कहां, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट ने उन्हें 19 तारीख का टाइम दिया, 19 मार्च का, इसी मार्च का, कि भाई सुनो तुम्हारी बात सुनी जाएगी लेकिन 19 मार्च को। उससे पहले गूगल ने खेला कर दिया इनके साथ, इनके जो एप्लीकेशंस थे वो प्ले स्टोर से हटा दिए, जिससे इन्हें लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ भाई। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन थे जो हटा दिए। गूगल की अगर मैं केवल और केवल भारत से पर ईयर इनकम की बात करूं तो लगभग $100 बिलियन अकेला गूगल भारत से एक साल में कमा के ले जाता है। सोचो, एक साल में पूरी दुनिया से लगभग $300 बिलियन कमाता है और भारत से अकेले $100 बिलियन कमाता है। $100 बिलियन भारत से अकेला कमा लेता है। लगभग इतना ही व्यापार तो अमेरिका और भारत दोनों मिलजुल के करते हैं जितना गूगल अकेला कमाता है। अब सोचो, पूरे दुनिया से 300 के आसपास कमाता है, उसमें भारत अकेला 100 बिलियन है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सर ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें ना, एक कहानी आपने सुनी होगी, वो मूर्ख पत्नी के नाम से थी, बचपन में सुनते थे कि वो रामू जो था एक सोने की मुर्गी ले आया था, वो मुर्गी रोज एक अंडा देती थी, तो उसकी बीवी ने सोचा क्यों ना ऐसे एक एक अंडे से चिल्लर इकट्ठा क्या ही करें, मुर्गी को पेट चीरें और पूरे अंडे निकालें और एक दिन में ही करोड़पति बन जाएं। ऐसे ये गूगल भाई साहब सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं यार ये बहुत हो गई, ये चिल्लर खरीदी, ये चिल्लर बहुत हुआ, चिल्लर उठाना, अब ना एक काम करते हैं, एक बार में ही पत्ता साफ करते हैं। बोले कैसे? बोला ये जो कमा रहे हैं ना सबका 30% लेते हैं और एक बार में ही निकल लेते हैं। यार ये रोज रोज जो चिल्लर इकट्ठी कर रहे हैं वो एक बार में ही पूरा का पूरा सफाई कर देते हैं। सोचो अगर 30% टैक्स लग जाए तो कितनी बड़ी अमाउंट गूगल एक साथ ले जाएगा। अब आप कहोगे सर हम दे क्यों, हम तो नहीं दे रहे। तो बेटा तुम्हारा हमारे पास ऑप्शन क्या है? आपके पास कोई ऑप्शन है? गूगल के अलावा आप कोई और चीज यूज करते हो? आपके फोन में कुछ और है? गूगल मैप, गूगल प्ले स्टोर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो कुछ भी आप कर रहे हो आपके पास गूगल के अलावा कुछ और है? आप कहोगे सर नहीं है। तो फिर ऑप्शन कहां से आए? ऑप्शन आएगा कहां से बेटा? हमारे यहाँ पे जो आईआईटी करते हैं वो तो पीसीएस बनने चले जाते हैं। फिर गूगल के लिए सर्च इंजन बनाएगा कौन? भाई आईआईटीएंस जो होते हैं वही तो ये सारी चीजें करते हैं, वो जा रहे हैं पीसीएस में, आईएएस बन रहे हैं वो, पीसीएस बन रहे हैं वो, तो भैया ये चीज बनाएगा कौन? दिक्कत ये है हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब का इतना बड़ा क्रेज चला हुआ है कि सबके सब कहाँ लगे हुए हैं? गवर्नमेंट जॉब में। गूगल का सर्च इंजन इसका अल्टरनेट बनाने में कोई है नहीं। और बेटा जिसका अल्टरनेट नहीं होता, जिसकी मार्केट पर पूरी अकेले की बादशाहत हो, वही क्या कहलाती है? वही तो मोनोपोली है। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही तो आई थी। ठीक है, इसने क्या किया? गूगल ने भारत के 10 बड़े एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटा दिया, जिनमें से आपके कुको एफएम, भारत मोट्रीमनी, शादी.com, नौकरी, 90 इयर्स, ट्रूली मेडली, क्वैक, स्टेज, ALTT, ये सारे के सारे कुछ एप्लीकेशंस थे जिनको हटा दिया गया। उसके बाद ये तो हटा लिए, उसके बाद सरकार आती है बीच में कि बेटा सुनो, बहुत खेल लिए अब तक तुम, बहुत खेल लिए, अब हमारी सुनो, ये जो ऐप तुमने हटाए ना चुपचाप से वापस ला दो। और वही हुआ। फाइनली गूगल ने, जब सरकार ने सख्ती दिखाई तो गूगल ने वो एप्लीकेशंस वापस प्ले स्टोर पर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है। अब देखो अगर ऐसे ही गूगल अकेला रहेगा तो भैया वो तो मनमानी करेगा ही। तो बेहतर है कि भैया गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इंसेंटिव को बढ़ावा दे, कुछ नई कंपनियों को बढ़ावा दे, और ऐसे जो जैसे गूगल सर्च इंजन है इसका अल्टरनेट खोजे। अल्टीमेट बात यह है कि इसका अल्टरनेट होना जरूरी है हमारे पास, वरना अगर मार्केट में एक ही कंपनी रहेगी ना तो भाई वो तो अपनी तानाशाहत दिखाएगी ही दिखाएगी। यही होती है भैया असली तानाशाहत। और जब आप किसी एक कंपनी के ऊपर निर्भर हो जाते हो ना, इसी को क्या बोला जाता है बेटा? इसी को गुलाम कहा जाता है ना? इसी को टेक्नोलॉजी अगर बात करें हम तो इसी को गुलामी कहा जाता है, कि जब आप एक के ऊपर निर्भर हो कि भैया जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा मालिक, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। आ गई बात समझ में? तो ये अब आप सोचिए आपकी इस विषय पर क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार सभी को।